ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ कण कण में श्री बिहारी जी विराजमान हैं। आप सब तो केवल श्री बांके बिहारी जी को जानते हैं, वैसे ब्रज में 40 बिहारी हैं। हाँ, 40 बिहारी जी के मंदिर हैं। मैं आज लिख लाया था। अजन बिहारी, अचल बिहारी, अप्सरा बिहारी, अप्सरा कुंड पर विराजते हैं। ऊधो बिहारी, कोकिला बिहारी, कोकिल वन है, वहाँ बड़ा विशेष शनिदेव का मंदिर है। ब्रज में सब स्थान विराजमान है। 84 कोस 84 को चक्कर ते छुटाए देवे महाराज। सही बात तो ये है, तीर्थन को तीर्थ महाराज। मथरोण बिहारी, मान बिहारी, मोर बिहारी, सब बिहारी हम सब पर कृपा कर रहे हैं। सारे ब्रज के सप्त देवालयों को मैं प्रणाम करता हूं। ब्रज में 7 प्रकार के हिंडोला हैं। आज नंद महोत्सव पर सब आए हैं। कुंज हिंडोला, करहला, संकेत, आजन, खौर, रसौली, गहवरवन और शेषशाही। अपन तो केवल वो 2-4 मंदिर पर ही निपट जाए महाराज। ब्रज ऐसा स्थान है 100 वर्ष भी कम पड़े हो करें महाराज, कम पड़े। ब्रज के मुख्य 12 वन हैं। ये मंच के ऊपर जो कुंज का निर्माण है उसमें भाव से वो 12 वनों की ही स्थापना की गई है, जिसमें महावन, कामवन, मधुवन, तालवन, कुटुंबवन, भांडीरवन, खदीरवन, लोहवन, भद्रवन, बहुलावन और बेलवन। बेलवन में लक्ष्मी जी विराजमान है। आज आप सबरे ब्रज को नाम सुन लियो महाराज। ये ब्रज नाम संकीर्तन हो रहा है महाराज। बहुत समय पहले वो एक, हम तो थोड़े से सहपाठी भी रहे, थोड़ी क्लास जूनियर थे, पर पूरे विश्व में साथ में ट्यूशन भी पढ़ते थे। पूरे विश्व में वो राधे 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 चला। सब लोग ब्रज के एक एक क्षेत्र में जाकर दर्शन करके राधे राधे, यहाँ भी राधे राधे, यहाँ भी राधे राधे, सब सुंदर बोलते। ये सब रूप आज प्रकट हुआ है। आज ये जितने कलश हैं इन सब में ब्रज के सभी सरोवरों का जल है। सूरज सरोवर, कुसुम सरोवर, विमल सरोवर, चंद्र सरोवर, पान सरोवर, रूप सरोवर, मान सरोवर, प्रेम सरोवर, नारायण सरोवर और नयन सरोवर। ब्रज के मुख्य 5 पर्वत हैं महाराज। तो जो सामने द्वार है, गिरिराज जी हैं, इधर भी गिरिराज जी विराजमान हैं। वो सभी काम्यवन, कामर, नंदगांव, बरसाना और गोवर्धन, ये सब ब्रज के पर्वत हैं। मैं नाम ले लेकर जिनने ब्रज यात्रा की है ना, उनके सामने तो ये सब प्रकट हो गया होगा महाराज। जिन्होंने नहीं की, ब्रज भाषा में कहूं तो उनको ठेंगा लो, अब कराओ फिर जाएंगे। मैं आज मेरा मन कर गया कि मैं सब नाम तो ले ही लूं कम से कम। मैंने बहन से प्रार्थना की और उन्होंने मानी बात। ये सब हम लोग बैठे, अचानक ठाकुर जी ने कराया। कुछ महीनों पहले जब बंबई आया था, आप सब मिलने आए, महाराज जी कथा का क्रम बन गया है और अब कैसे इसको करें। हम बोले जब कथा ही ब्रजमंडल करा रहा है तो फिर ब्रजमंडल जैसा ही लगना चाहिए। या तो ब्रजमंडल बंबई आए या ब्रजमंडल को बंबई बुलाया जाए महाराज। और आपने उस बात को ऐसा रस लिया, हमने कहा सब विराजमान करो, आनंद होगा महाराज। ठाकुर जी ने कहलवाई। और सच बतावें, जितना उत्साह बंबई में ब्रज का देखने को लग रहा है, निश्चित रूप से इस बार ठाकुर जी ने ही मनोरथ करके ये कराया होगा महाराज। हम लोग इतना आनंद ले रहे हैं। इस स्थान के मुख्य अधिपति हैं, वैसे तो मुंबा देवी हैं, यहाँ स्वयं महालक्ष्मी हैं, पर हम जाके कभी कभी ढोक लगाते हैं गणपति जी को, सिद्धि विनायक को। तो हमने अभी 4-5 दिन से अवसर नहीं बना, अब जाऊंगा दर्शन करने। तो मन ही मन कल शाम ही विचार कर रहा था कि हे गणपति, आपके यहाँ हमारे लाला का उत्सव हो रहा है, आप ही तो श्री गणेश करवे वाले हो। नंदोत्सव में हाथी दीनो, घोड़ा दीनो, तो आपने कृपा कीनी है। सो पूरा व्रज पधार्यो है। आपको हम अभी ढोक ना लगाए सके, पर जावे से पहले लगाएंगे ही।
पर कछु आपको प्रसन्नता है कि नहीं? हम सवेरे दीक्षा दे रहे तो मैया हुआ ही दर्शन करके, और वहाँ जैसे ही पहुँचे तो स्वयं श्री गणपति जी ने अपना निर्माल्य प्रसाद भेज दिया। हमने कहा जय हो, आज हम धारण करके बैठेंगे, मानो ये मनोरथ न हमारा हो न आपका हो, स्वयं देव का हो कि यहाँ साक्षात हमारे आदिदेव, हमारे दिव्य प्राणधन राधा रमण देव का मंगल में उत्सव संपन्न हो सके। बड़ी सुख की बात है। एक दो बात और कहनी है, पर उससे पहले 12 ब्रज की कुंज हैं, पुष्प कुंज, फल कुंज, रस कुंज, मधु कुंज, गोकुंज, द्वार कुंज, नव कुंज, शशि कुंज, प्रेम कुंज, सिद्धव कुंज, लक्ष्मी कुंज और तुलसी कुंज। तो आइए, सब कुंजों का आवाहन हो गया, पर्वत का आवाहन हो गया, सरोवर का आवाहन हो गया, देवियों का आवाहन हो गया, सभी भाव से हिंडोलान का आवाहन हो गया। एक और बात मन में आ रही है, व्रज में 12 महादेव हैं महाराज। आहा, 12 महादेव विराजते हैं। स्वयं भगवान के प्रपौत्र बज्रनाभ जी के द्वारा ब्रज के स्थानों पर महादेव की स्थापना हुई है। अरे बिना हर के हरि मिल ही नहीं सकते महाराज। स्वयं हरिभक्ति विलास में आचार्य चरण इसका वर्णन कर रहे हैं, और 8-10 पन्नों में कैसे शिवरात्रि का उत्सव वैष्णव को करना चाहिए उसका संकेत करते हैं। मेरा मन है, महादेव का नाम है तो आप जय जयकार करते चलना। बोल भूतेश्वर महादेव की, बोल गोपेश्वर महादेव की, बोल केदारनाथ महादेव की, और अश्वेश्वर महादेव की, और चकलेश्वर महादेव की, और रंगेश्वर महादेव की, नंदीश्वर महादेव की, पिपलेश्वर महादेव की, रामेश्वर महादेव की, गोकुलेश्वर महादेव की, कुंतेश्वर महादेव की, चक्रेश्वर महादेव की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस प्रकार सब महादेव हैं। वृंदावन में अगर हम विचार करें तो मुख्य 8 स्थान हैं। वेणुकूप, सप्त समुद्र कूप, गोपकूप, राधा कूप आदि। ये सभी भाव से आज हम, लिस्ट तो हम पर इतनी लंबी है कि आज 3 घंटा ही निकल जाए महाराज। 84 कोस है। पैदल यात्रा करो तो 40 दिन की यात्रा है, और नवंबर के समय जब लोग जाते हैं तो चलने की भी जगह नहीं होती। सब छोड़कर, सब त्याग कर, भूमि शयन करके व्रजवासी और वैष्णव परिक्रमा देते हैं। किसी ने मुझसे विदेश से आया था, पूछा ये क्या हो रहा है? मैंने कहा इसी को भारतवर्ष कहते हैं हमारा, इसी को भारत कहते हैं, ये भारत है। तो वो बोला भारत क्या है? मैंने कहा मुझे पता है, आप इंडिया को जानते हैं, थोड़ा भारत देखेंगे तो अलग होगा। बोले फर्क क्या है? मैंने कहा अगर पश्चिम की दृष्टि से देखोगे तो इंडिया दिखेगा, पर ऋषि और कृषि की दृष्टि से देखोगे तो भारत दिखेगा महाराज। फर्क है दोनों में। आज ये सब प्रकट हुए हैं। इन सब का नाम स्मरण करके हम आज बंबई में अपने व्रज का आवाहन करते हैं। बोलिए 84 कोस ब्रजमंडल की। आइए उसी भाव को मेरे साथ गुनगुनाइए, फिर कुछ और बातें करें और लाला आएगी। और महाराज गोविंदा ऐसो आला हुआ है, ऐसा आनंद हुआ कल तो हो। हमें ऐसा लग रहा कि कोई बड़ी बुरी ऐसी नाच रही कि बेचारी कोई थक के हार के बीमार है कि गिर न जावे कहीं हमारे में। पर ठाकुर जी ने खूब निर्विघ्नता से लाज बचाई।
नंदोत्सव का खूब वर्णन करेंगे। चौथे दिन कृष्ण जन्म हुआ है तो वृंदावन की मधुर लीलाओं का हम आस्वादन करेंगे। ब्रज भूमि मोहनी में जानी, सभी बोलिए। ब्रज भूमि